स्टे ऑर्डर के बावजूद दलालों ने करवाया जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। पहाड़िया सामूहिक निस्तार तालाब के जमीन पर रजिस्ट्री कैसे? ग्राम पंचायत ने उठाई आपत्ति, कार्रवाई की मांग। रजिस्ट्रार के खिलाफ पंजीयन ऑफिस में शिकायत, कार्रवाई की मांग। रीवा जिले के पहाड़िया ग्राम स्थित सामूहिक निस्तार के तालाब के जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर पिछले 1 साल से हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने हाल ही में उक्त जमीन की रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा ली है। ग्राम पंचायत पहाड़िया के सरपंच एवं स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। में एक खासगी तालाब था जिसका रकबा लगभग 32 एकड़ का है। उस तालाब को पंजीयन विभाग के द्वारा बेची बिक्री का जो है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया है। और दूसरा बिंदु ये है कि उस तालाब में मुकदमा माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है जिसका हमारे पास स्थगन भी है 25/7/2022 को। लेकिन उस का ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस में महेश परवार जी हैं, इनके द्वारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया है। तो हमारा ये कहना है कि उससे हमारी बहुत क्षति होगी। हमारे गांव का वो एक केंद्र है, तालाब है, उसमें हम लोग विस्तार भी करते हैं। उस तालाब के पानी भरने से हमारा जनजीवन, पक्षी मवेशी सभी उसको पानी पीते हैं। और वही पानी से हम लोगों के यहाँ जो बोर हैंड पंप हैं उनका भी जो जल स्तर है वो बना रहता है, पानी की कभी समस्या नहीं होती है। लेकिन इसको ये जैसे रजिस्ट्रार जी हैं, इनको संज्ञान में होना चाहिए, जबकि इसमें एक दर्ज भी है, तालाब दर्ज है। लेकिन तालाब दर्ज और स्थगन होने के बावजूद भी, ये देखिए स्थगन है और तालाब खसरे में तालाब दर्ज होने के बावजूद भी इन्होंने इसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जबकि इसका शुल्क भी जमा है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे जैसे ये रजिस्ट्रार साहब हैं परवार जी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसने बेचा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जो इसमें खरीदार है उसके भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा ये कहना है। लेकिन अगर सार्वजनिक तालाब है, उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता, तो उसे बेचा भी नहीं जा सकता। फिर आप ये तो हर कोई जानता है, उसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि एक तालाब है, तालाब की संरचना कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नियम को ताक पर रख के और ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे रजिस्ट्रार साहब ने किया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ कर्मियों और स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर की मिलीभगत से यह रजिस्ट्री कराई गई है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि स्टे ऑर्डर के बावजूद की गई रजिस्ट्री को तत्काल निरस्त किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आम जनता के तरफ से वहाँ भी अपील किया था, और ये देख लीजिए हमारी सरपंच जो मनीषा तिवारी जी हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि ये तालाब का पूरा ब्यौरा दी है और ये इनका प्रस्ताव है, ये सब उन्होंने भी लगाया है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके विरुद्ध जो रजिस्ट्रार साहब जी हैं, जो खरीदार है, जो विक्रेता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। इसी संबंध को लेकर हम कई दिनों से प्रश्नरत हैं। यदि हमको जानकारी हम लोगों को न होती तो ये बड़े लंबे खेल कर देते, और ये जो धरोहर है बहुत पुरानी, उसको ये लोग नष्ट कर देते। ऐसे सोच वाले व्यक्ति के ऊपर तत्कालीन कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सरपंच ने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। दरअसल ग्राम पंचायत सरपंच ने कहा कि जमीन वर्षों से निस्तार के तालाब के रूप में उपयोग की जा रही है। कोर्ट से स्टे होने के बावजूद रजिस्ट्री किया जाना न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि ग्रामीणों के हक के साथ भी खिलवाड़ है। तो इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते अधिकारियों ने संज्ञान लिया होता तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहीं कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार स्टे ऑर्डर की स्थिति में किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त या एग्रीमेंट अवैध मानी जाती है।
यदि यह साबित हो जाता है कि रजिस्ट्री स्टे ऑर्डर के बावजूद हुई तो संबंधित पक्षों पर कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है।